देखते हैं बच्चों, हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3। पाठ का नाम है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर स्वर की रानी। स्वर की रानी, इनका निक नेम है स्वर की रानी, मतलब बहुत ज्यादा ये अच्छा गाने वाली थी। लिख लीजिए इतना। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले देखेंगे हम लोग वर्ड मीनिंग। उस दिन वर्ड मीनिंग लिखने में दिक्कत हो रहा था, देखिए अब लोग आप लोग का जो भी वर्ड मीनिंग है हम लिख के ला दिए, बढ़िया है ना। अब चलो आप लोग भी बोलेंगे, सब लोग खड़े हो जाइए। टीयर्स मतलब आंसू। अनचेक्ड मतलब होता है बिना देखे, बिना देखे। हियर मतलब सुनना। सॉन्ग मतलब गाना। सुन मतलब जल्दी। चाइनीज मतलब चीनी। इमोर्टल मतलब अमर। आवर मतलब हमारा। हु माने किसने। दियर माने उनका। फॉर माने लिए। डाउन माने नीचे। वेप्ट लाइक अ चाइल्ड मतलब बच्चे की तरह। पैट्रियोटिक मतलब देशभक्ति। ईट माने इसे। आफ्टर माने बाद में। एग्रेशन मतलब होता है गुस्सा में। एग्रेशन मतलब गुस्सा में। हीरोइक मतलब साहसी। सोल्जर मतलब सेना। सैक्रिफाइस मतलब कुर्बानी। लिव माने जीवित। कंट्री माने देश। सिंस मतलब तब से। लिख लीजिए नेक्स्ट। दैन मतलब तब। बिकम मतलब योग्य होना। पैट्रियोटिक मतलब देश प्रेम से युक्त। निक नेम मतलब प्यार का नाम। बर्न मतलब जन्म। फैमिली मतलब परिवार। फादर माने पिता। क्लासिकल मतलब श्रेष्ठ या कलात्मक। हर माने उसकी। चेंज्ड मतलब बदलना। आइडेंटिटी मतलब एक रूपता। टाउन मतलब शहर। दिस माने यह। इपिटोन मतलब प्रतीक। सिंगर माने गायक। स्वर सम्राज्ञी मतलब स्वर की रानी। महाराष्ट्रियन मतलब मराठी। रिसाइंडिंग मतलब रहना। हिमसेल्फ मतलब स्वयं को। सिंगर मतलब गायक। अरे सीधा खड़ा हो ना, तब खड़ा कराने आते हैं हमको। लास्ट मतलब बाद में। ऑर्डर मतलब क्रम। नेटिव मतलब मूल। नेम माने नाम। लिख लीजिए नेक्स्ट। एट हर बर्थ मतलब उनके जन्म पर। लेटर मतलब बाद में। आफ्टर माने बाद में। कैरेक्टर मतलब चरित्र। यंगर मतलब जवान। यंगर मतलब जवान। म्यूजिक माने गाना। यंगेस्ट मतलब जवान। अनयूजुअल मतलब असाधारण। प्रमोट मतलब बढ़ाना। टैलेंट मतलब मानसिक योग्यता। अचीवमेंट मतलब कामयाबी। पेरेंट्स मतलब परिवार। रीनेम्ड मतलब नया नाम रखना। फीमेल माने स्त्री। फेमस माने प्रसिद्ध। सिस्टर माने बहन। ब्रदर माने भाई। डायरेक्टर मतलब दिशा निर्देश करना। इंक्लूडिंग मतलब साथ। गेस्टर माने हाव भाव। फ्रेश माने ताजा। लाइफ टाइम मतलब आजीवन। वोकालिस्ट मतलब गवैया। लिख लीजिए
अब देखते हैं हम लोग पाठ और उसके हिंदी अर्थ। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। यही लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कह रहे हैं कि टीयर्स रोल्ड डाउन अनचेक्ड एंड नेहरू वेप्ट लाइक अ चाइल्ड टू हियर द पैट्रियोटिक सॉन्ग। यह देशभक्ति का गीत सुनकर के नेहरू बच्चे की तरह रोने लगे और बेलगाम आंसू बहने लगे। ठीक है, ये इसका हिंदी, इंग्लिश है, ये इसका ठीक हिंदी है। इट वॉज सून आफ्टर द चाइनीज अग्रेशन इन 1962। यह चीनी आक्रमण के तुरंत बाद की थी। लता सॉन्ग्स इमोर्टलाइज द heroic deeds of our soldiers who sacrificed their lives for the country। लता के गीत ने हमारे सैनिकों की बहादुरी के काम को अमर, लिख लीजिए इतना, अमर कर दिया, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने जीवन का क्या किया था, त्याग किया था। क्या किया था? त्याग किया था। Since then this song has become the epitome of patriotic song। तब से यह गीत देशभक्ति के गीतों का प्रतीक बन गया। लता मंगेशकर द सिंगर ऑफ ऐ मेरे वतन इज निकनेम एज स्वर सम्राज्ञी, मेलोडी क्वीन एंड स्वर कोकिला। लता मंगेशकर के ऐ मेरे वतन के गायक का उपनाम स्वर सम्राज्ञी, स्वरों की रानी और स्वरों की कोकिला है। लता मंगेशकर के और नाम है ये सब। इट वॉज बॉर्न ऑन 28 सितंबर 1929 इन ए महाराष्ट्रियन फैमिली रिसाइडिंग इन द इंदौर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंदौर में रहने वाले एक महाराष्ट्रियन परिवार में वे 28 सितंबर 1929 को जन्मी थी। हर फादर दीनानाथ मंगेशकर वाज हिमसेल्फ ए नोटेड क्लासिकल सिंगर एंड थिएटर आर्टिस्ट। उनके पिता, देखिए इतना, उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर स्वयं एक ख्याति प्राप्त शास्त्रीय गायक और नाट्य कलाकार थे। हर मदर नेम वाज सुधामती। उनकी माता का नाम था सुधमती था। द फैमिलीज लास्ट निकनेम टू बी हरदीकर। इस परिवार का पिछला नाम हरदीकर था। बट दीनानाथ चेंज्ड इट टू मंगेशकर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द फैमिली विथ द नेटिव टाउन मंगेशी इन गोवा। किंतु दीनानाथ ने गोवा के अपने मूल शहर मंगेशी की पहचान के ख्याल से इनका नाम मंगेशकर में बदल दिया। लता वाज नेम्ड हृदया एट द हर बर्थ। जन्म के समय लता का नाम हृदया रखा गया था। हर पेरेंट्स लेटर रीनेम्ड हर लता आफ्टर द फीमेल कैरेक्टर लतिका इन वन ऑफ द फादर प्ले। उनके माता पिता ने उनका पिता का एक नाटक के नारी पात्र के नाम पर फिर से उनका नाम लता रख दिया गया। द फेमस सिंगर्स, लिख लीजिए, आशा भोसले एंड उषा मंगेशकर आर यंगर सिंगर सिस्टर। प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले और उषा मंगेशकर उनकी छोटी बहनें हैं। हर यंगर ब्रदर हृदयानाथ इज ए वेल नोन म्यूजिक डायरेक्टर। उनके छोटे भाई हृदयानाथ ख्याति प्राप्त संगीत निर्देशक हैं। मीना इज द यंगर सिस्टर। मीना उनकी सबसे छोटी बहन है। लिख लीजिए इतना। लता मंगेशकर हैज ओन सेवरल अवार्ड्स इंक्लूडिंग पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड इन एडिशन टू 3 नेशनल फिल्म अवार्ड,
12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड एंड फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड। लता मंगेशकर ने पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड के अतिरिक्त 3 नेशनल फिल्म अवार्ड, 15 होगा ना, यहाँ पे 15 लिख लेना, यहाँ पे आए 12 ही है ना, मेरे भी किताब में 12 है, छोड़ दो। 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड और फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड सहित विभिन्न अवार्ड प्राप्त और प्रतिष्ठा जीती। लिख लीजिए। In 1969 she made the unusual gesture of giving up the Filmfare Best Female Playback Singer Award in order to promote fresh talent। 1969 में उन्हें नई प्रतिभा को उत्साहित करने के ख्याल से फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड को त्यागने की असामान्य सहृदयता दिखाई। शी वाज लेटर अवार्डेड फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 1993। बाद में 1993 में वह फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कृत हुई। लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है शी हैज ऑल्सो ओन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री भारत रत्न इन 2001। उन्होंने 2001 में देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी जीता। आवर कंट्री इज प्राउड टू हर एंड शी स्टैंड्स गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर आवर यंग बिल्डिंग वोकालिस्ट। हमारा देश उनसे गौरवान्वित है और वे हमारे युवा के पनपते गायकों के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में खड़ी हैं। लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब इसका पाठ का हिंदी अर्थ। सिर्फ हिंदी अर्थ देखते हैं अब। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। यह देशभक्ति गीत सुन करके नेहरू बच्चे की तरह रोने लगे और बेलगाम आंसू बहने लगे। यह चीनी आक्रमण के तुरंत बाद की थी। लता के गीत ने हमारे सैनिकों के बहादुरी के काम को अमर कर दिया, जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का त्याग किया। तब से यह देशभक्ति के गीतों का प्रतीक बन गया। लता मंगेशकर है मेरे वतन के गायक का उपनाम स्वर समारागरी, स्वरों की रानी और स्वरों की कोकिला हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर में रहने वाले एक महाराष्ट्रियन फैमिली में परिवार में वे 28 सितंबर 1929 ईस्वी को जन्मी थी। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर स्वयं ख्याति प्राप्त शास्त्रीय गायक और नाट्य कलाकार थे। लिख लीजिए इतना। उनकी मां का नाम सुधामती और उनके परिवार का पिछला नाम हरदीकर था, किंतु दीनानाथ ने गोवा के अपने मूल शहर मंगेशी के पहचान के ख्याल से मंगेशकर में बदल दिया था। जन्म के समय लता का नाम हृदया रखा गया था। उनके माता पिता ने उनके पिता के एक नाटक की नारी पात्र के नाम पर फिर से लता रखा। प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले और उषा मंगेशकर उनकी छोटी बहनें हैं। उनके छोटे भाई हृदयानाथ ख्याति प्राप्त संगीत निर्देशक हैं। मीना सबसे छोटी बहन है। लिख लीजिए। लता मंगेशकर ने पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड के अतिरिक्त 3 नेशनल फिल्म अवार्ड, 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड और फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म प्लेबैक सिंगर अवार्ड सहित विभिन्न अवार्ड और प्रतिष्ठा जीते। 1959 ईस्वी में उन्होंने नई प्रतिभा को उत्साहित करने के ख्याल से फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड को त्यागने की असामान्य सहृदयता दिखाई। बाद में 1993 में वह फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कृत हुई। उन्होंने एक देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी जीता। हमारा देश उनसे गौरवान्वित है और वे हमारे युवा पनपते गायकों के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में खड़ी हैं। लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है ग्लोसरी एंड नोट्स। पैट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्ति। पैट्रियोटिक मतलब
देशभक्ति। देखो बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, इसके आगे जो मीनिंग लिखा हुआ है ये क्या है, तो देखो ये अनेक शब्दों का एक शब्द कहा जाएगा, इसको सिनोनिम्स कहा जाता है। ये इंग्लिश का हिंदी मीनिंग है और ये इस इंग्लिश का इंग्लिश मीनिंग है। इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझने के लिए दिया है। पैट्रियोटिक मतलब देशभक्ति, हैविंग लव फॉर द कंट्री, देश से जो प्रेम करता है उसको पैट्रियोटिक कहा जाता है। एग्रेशन मतलब होता है आक्रमण, अटैक। एग्रेशन का सिनोनिम्स है अटैक। समानार्थक शब्द होता है ना, जैसे पानी मांगो चाहे जल मांगो दोनों बराबर है। पानी पियो, मिठाई खाओ चाहे रसगुल्ला खाओ दोनों बराबर हो जाएगा। फैन कहो, पंखा कहो चाहे बेना कहो बराबर है। तो वही हाल है। इमोर्टलाइज्ड अमर, मेड इमोर्टल। सेक्रीफाइड मतलब होता है त्याग करना, गे भावे। इपिटोन मतलब होता है साकार रूप या प्रतीक, इम्बोडिमेंट। रिसाइडिंग मतलब होता है बसा हुआ था, लिविंग या सिचुएटेड। क्लासिकल मतलब होता है क्लासिकल, स्टैंडर्ड। आइडेंटिफाई मतलब होता है चिन्हित करना, रिकॉग्नाइज्ड। नेटिव मतलब होता है जन्म स्थान से संबंधित, बिलोंगिंग टू बर्थ प्लेस। आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार, परफॉर्मर। अवार्ड मतलब होता है पुरस्कार, प्राइज इसी को कहा जाता है। लिख लीजिए। जी हाँ, ये दोनों लिखना था, ये सेम टू सेम जैसे है वैसे ही लिखना है, ये बहुत जरूरी है। आगे जब चल के तुम पढ़ोगे तो यही तो मेन है। जानते हो क्या देगा? वो नहीं देगा कि पेट्रियोटिक मतलब क्या होता है, ये नहीं देगा। ये देगा कि पेट्रियोटिक से सिमिलर कौन है, तो ये होता है सिमिलर। इसका मेन चीज यही है। हम लोग 6 क्लास से ही पकड़ेंगे अब इसको कि कैसे दे रहा है। अगर यहां से जैसे हम पढ़ा रहे वैसे पढ़ लिए, तुमको 10th जाते जाते एकदम बिल्कुल क्लियर सब कुछ हो जाएगा। लिख लो। नेक्स्ट, ऑनर। ऑनर मतलब होता है सम्मान, रेस्पेक्ट, आदर कहा जाता है ना। एसोसिएशन संघ, फेडरेशन कहा जाता है इसको। अनयूजुअल असाधारण, अनकॉमन। गेस्टर संकेत या सहृदयता, काइंडनेस और प्यूस्चर कहा जाता है। प्रमोट बढ़ावा देना, इनकरेज करना। अ गाइडिंग प्रिंसिपल, गाइडिंग प्रिंसिपल मतलब होता है मूल आत्मा, कंट्रोलिंग स्पिरिट। लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रिहेंशन, पूछताछ करते हैं अब। थिंक एंड टेल, सोचे और कहो। हु इज द स्वर सम्राज्ञी? किसको स्वर सम्राज्ञी कहा जाता है? किसको? लता मंगेशकर। किसको कहा जाता है? बुझा रहा है ना। विच अवार्ड सी गेव अप, किस अवार्ड को उन्होंने त्याग दिया था? तो फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक, उसको त्याग दिया था, बोले कि हम नहीं लेंगे। व्हाई डिड सी गिव अप द अवार्ड, वो अवार्ड क्यों त्याग दी थी? क्योंकि उससे बड़ा अवार्ड उनको चाहिए था। बोले कि हम ये ना लेंगे, हम इससे बड़ा अवार्ड लेंगे, मेहनत करेंगे और वो वाला अवार्ड लेंगे। तो मिला उनको बाद में 1993 में मिला। लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है थिंक एंड राइट, सोचे और लिखें। आंसर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, जो आंसर लिखना है वो 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या क्वेश्चन है? सबसे पहले, व्हाट वाज द अर्ली नेम ऑफ लता, व्हाई इट चेंज? लता का पहले का नाम क्या था और उसे क्यों चेंज कर दिया गया? अगर हिंदी में बताना रहेगा तो बता दोगे। लता का पहला नाम हृदया था, पिताजी उनके नाटक किए और नाटक में एक लता नाम का उनको फीमेल कैरेक्टर मिला, बहुत अच्छा था, इसी कारण से उनको अपनी बेटी के नाम क्या रख दिए? हृदया वाज द अर्लियर नेम ऑफ लता, इट वाज चेंज्ड ए फीमेल कैरेक्टर लतिका इन वन ऑफ द फादर प्ले। पिताजी उनका ड्रामा किए थे और ड्रामा में उनको एक लतिका मिली थी, उसी के नाम पे वो अपनी बेटी के नाम क्या रख दिए? लता। बुझा गया? लता जी रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्टेंस द फिल्म फेयर अवार्ड, व्हाई डिड शी डू सो, व्हाट लाइट डज द थ्रो हर पर्सनालिटी? कह रहा कि जो फिल्म फेयर प्लेबैक अवार्ड मिला था उनको त्याग कर दी, इससे क्या पता चलता है? तो पता चलता है कि वो अच्छा, इससे अच्छा प्राइज लेना चाहती थी। तो लता जी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फिल्म फेयर अवार्ड इन 1969 बिकॉज शी वांटेड टू प्रमोट फ्रेश टैलेंट। इट शो हर थिंकिंग, हाई थिंकिंग एंड ग्रेट पर्सनैलिटी विथ बिग हार्ट एंड सेक्रीफाइस।
ऐसा नहीं है। अब मान लो कि तुमको 20 रुपए का सामान मिल रहा है और तुम कहो कि ना हम ही ना लेंगे, हम 50 रुपये ले लेंगे, हम मेहनत करेंगे, तो हो सकता है ना कि 20 रुपये वाला ना मिले। वैसे ही था इनका भी, लिख लीजिए। नेक्स्ट, पंडित नेहरू कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, व्हाट दैट सजेस्ट अबाउट लता आर्ट ऑफ सिंगर। पंडित नेहरू अपने आंख के आंसू को रोक न सके, ऐसा क्यों हुआ? आप लोग भी कभी कभी कोई फिल्म या कुछ देखते होंगे, ऑटोमेटिक आंख से आंसू आने लगता है, रोने लगता है। ऐसा हमारे साथ नहीं हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि फिल्म में कोई किसी को दुख दिया जाएगा और हम लोग रोने लगते हैं। क्या वो हमारे घर हो रहा है? क्या मेरे साथ हो रहा है कुछ भी? लेकिन रोना आ जाता है। वो क्यों आ जाता है? क्योंकि लगता है कि आदमी उससे जुड़ गया है, लगता है उससे आदमी जुड़ गया है। तो पंडित नेहरू कुड नॉट कंट्रोल द टीयर्स आफ्टर हैविंग ए पेट्रियोटिक सॉन्ग लता जी। लता जी का गाना सुनकर के पंडित नेहरू अपने आंसू को रोक नहीं सके, क्योंकि द सॉन्ग वाज ए मेरे वतन के लोगों, नेहरू वेप्ट लाइक ए चाइल्ड टू हियर द पेट्रियोटिक सॉन्ग, इट सजेस्ट दैट लता आर्ट ऑफ सिंगर ऑफ द आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब ये है कि लता जी का जो गाना है बहुत अच्छा था। लता जी बहुत अच्छा से वो गाना गाई थी। हर सॉन्ग इमोर्टलाइज्ड द heroic deeds of our soldier who sacrificed their lives for the country। उनका गाना ये बहुत ही चमक गया और उनको समर्पित हो गया, जो देश प्रेम में जाकर के जुड़ गए थे। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, वोकैबुलरी देखते हैं अब। गो थ्रू द टेक्स्ट एंड अगेन एंड गिव द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। देखो इंग्लिश में ही मीनिंग बताना है, सेक्रीफाइज का, पेट्रियोटिक का, नेटिव का और गेस्चर का। तो सेक्रीफाइज मतलब त्याग देना, तो गिव समथिंग ऑफ फॉर समथिंग एल्स, किसी के खातिर कुछ त्याग देना। पेट्रियोटिक ऑफ द गुड ऑफ द नेशन, नेटिव ऑफ द ओरिजिन, और गेस्चर मतलब होता है काइंडनेस, दयालुता। लिख लीजिए। नेक्स्ट, फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड। इन जो भी ये शब्द दिया हुआ है उसका अपोजिट वर्ड खोजना है कि अपोजिट क्या होगा, मतलब उल्टा। डिसऑनर, तो डिसऑनर का उल्टा होता है ऑनर। ऑनर, HONOUR, ऑनर। यूजुअल, यूजुअल का उल्टा बताना है, यूजुअल का उल्टा बताना है। चलिए बताइए यूजुअल का उल्टा क्या होगा? यूजुअल का उल्टा अनयूजुअल। यूजुअल का उल्टा क्या हो जाएगा? अनयूजुअल। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब बचाव, एग्रेशन होता है आक्रमण। और मोर्टल मतलब मरणशील, इमोर्टल होता है, इमोर्टल, अमरणशील। लिख लीजिए। नेक्स्ट, ग्रामर आता है। हर फादर वाज क्लासिकल सिंगर एंड ए थिएटर आर्टिस्ट। देखो कंजंक्शन सीखते हैं अभी। कंजंक्शन मतलब होता है जोड़ने वाला, कंजंक्शन मतलब होता है जोड़ने वाला। जोड़ने के लिए दो शब्द आता है, एक एंड यूज करेंगे हम लोग अभी, एक बट यूज करेंगे, एक एंड और एक बट। हर फादर वाज क्लासिकल सिंगर, पढ़ो यहां से क्वेश्चन। हर फादर वाज क्लासिकल सिंगर, एक ए थिएटर आर्टिस्ट एंड ए थिएटर आर्टिस्ट। देखो यहां से जोड़ दिया, उसके पिता एक क्लासिकल सिंगर थे और एक ड्रामाटिस्ट थे, एक ड्रामाटिस्ट थे। हे, अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है। हेयर, यहां वी सी टू ट्रेट्स ऑफ द सेम पर्सन ज्वाइंड बाय यूजिंग एंड। दो गो काम को जोड़ा गया है किसके द्वारा? एंड के द्वारा। किसके द्वारा जोड़ा गया है?
यहां पे देखो, द फैमिली लास्ट नेम यूज टू बी हर्दिकर बट दीनानाथ चेंज इट मंगेशकर। अब यहां भी देखो जोड़ा गया है हर्दिकर, अब फिर यहां से मंगेशकर, दोनों को जोड़ने वाला कौन है बीच में? बट। हेयर बट इज यूज टू ज्वाइन टू अपोजिट थिंग्स। देखो एक जैसा काम अगर हो तो एंड से जुड़ता है, उल्टा उल्टा काम हो तो बट से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? बट से जुड़ता है। चलो लिखो इतना। अब आगे जोड़ने के लिए, क्या जोड़ने के लिए आया है? ही इज नॉटी बॉय, वह नटखट लड़का है। अब बताओ यहां पे, एंड गुड इन स्टडीज, जो पढ़ने में अच्छा हो और नटखट भी हो, दोनों विपरीत हो गया कि नहीं हो गया? तो अलग अलग हो गया, तो यहां पे किससे जोड़ेंगे इसको? बट से। ही इज प्लेयर, खाली स्थान सिंगर, वह खिलाड़ी भी है और गायक भी है, तो यहां किससे जुड़ेगा? ये एंड से जुटेगा। राजू साउट लाउडली इन प्ले ग्राउंड। अब बताना ये उल्टा घटना है कि उसी की जैसा घटना है? राजू जो होता है वो खेल के मैदान में खूब तेजी से चिल्लाता है। स्पीक, खाली स्थान स्पीक वेरी स्लोली इन द क्लास, और जब क्लास में बोलना रहता है तो एकदम धीरे से बोलता है। उल्टा हो गया ना? बहरी खूब चिल्लाता है, क्लास में बड़ी धीरे धीरे बोलता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? बट। लिख लीजिए। नेक्स्ट, लेट्स टॉक एंड राइट, पढ़ें और लिखें। एवरीबॉडी हैज ए हॉबी, व्हाट इज योर्स? सबका एक एक ना कोई शौक होता है, तुम्हारा क्या शौक है? के बाद ये प्रश्न लिखने के बाद आप लोग लिख लेना कि टीवी देखना, खेलना, दौड़ना, पेपर पढ़ना, ये सब जो भी आपका न्यूज हॉबी हो उसको इसके नीचे वो आंसर में आप लोग लिख दीजिएगा। समझ में आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आप लोग हिंदी में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं। डिस्कस इन ग्रुप योर हॉबीज एंड देन कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। आई एम ए बॉय। अब सुनो, इसमें टिक अलग अलग लगेगा। अगर कोई लड़का होगा तो बॉय पे टिक लगाएगा। आप लोग क्या करो कि सब आप लोग पहले लिखो इसको। चलिए लिख लिए होंगे। अब सुनो, टिक किसका अलग अलग लगेगा। अगर आई एम ए कह रहा है कि खाली स्थान, मैं क्या हूं, तो अगर आप लड़का होंगे तो लड़का पे टिक लगाना, और लड़की होंगे तो लड़की पे टिक लगाना। और टिक लगा के हमें लिख लेना, जैसे लड़का होंगे तो हमें लिख देना बॉय, और लड़की होंगी तो क्या लिखना? आया समझ में? कैसे भराई गई है? अब आगे, आई स्टडी इन 5 6। अगर आप 5 में होंगे तो 5 में, और 6 में होंगे तो 6 में। आई एम फाउंड ऑफ, मेरे को अब शौक है खेलने का, गाना गाने का, नाचने का, पढ़ने का, टीवी देखने का। अब आपको जो शौक इसमें लगता है, कितना को डांस करना भी अच्छा लगता है, तो जो शौक है वो मार देना टिक। समझ में आ जाएगा? आई खाली स्थान इन इवनिंग आफ्टर फिनिश माई होमवर्क। मैं क्या करता हूं? मैं शाम में होमवर्क बनाने के बाद सो जाता हूं, नहाने जाता हूं। अब आप लोग जो भी अपना अपना करते हो लिख लेना उसमें, टेक स्लीप, नहीं तो टेक बाथ। आई खाली स्थान लॉट ऑफ टाइम माई हॉबी। आई, मैं देता हूं बहुत सारा टाइम अपने हॉबी पर, तो यहां पे गिव, और नहीं तो टेक, कोनो भर देना है गो। आई वॉन्ट टू ग्रो बिग एंड बिकम ए खाली स्थान। अब बताना तुम लोग कि तुम लोग बड़ा होके गायक बनोगे कि नाचने वाला डांसर बनोगे, सिंगर बनोगे कि डांसर बनोगे? बुझा गया? तो ये जो बनोगा वो टिक मार लेना, लिख लो। नेक्स्ट, ट्रांसलेशन। मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। जैसे आया था ना गाना, दुनिया जला देंगे, आया था ना, अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया जला देंगे। मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। आई लाइक टू सिंग सॉन्ग। मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। मुझे कहानियां पढ़ना अच्छा लगता है। आई लाइक टू रीड स्टोरीज। आई लाइक टू रीड स्टोरीज। मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनना चाहता हूं। आई बीइंग
बिग, आई वांट टू बी ए क्रिकेटर। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा क्रिकेटर, तो एक क्रिकेटर बनूंगा, लिख लीजिए। नेक्स्ट, ट्रांसलेट इन द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। अब इसको इंग्लिश से हिंदी करना है। आई एम फाउंड ऑफ वॉचिंग टीवी। मेरे को फाउंड ऑफ मतलब होता है आदत, मुझे टीवी देखने का आदत है, टीवी देखने का आदत है। दूसरा बन जाएगा आई वांट टू बिकेम लता मंगेशकर। तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी? मैं लता मंगेशकर बनना चाहती हूं। आई वांट टू फाइट फॉर माई कंट्री। मैं देश के लिए लड़ना चाहती हूं, मैं देश के लिए लड़ना चाहती हूं। आई एम ए ब्रेव बॉय। मैं एक बहादुर लड़का हूं, मैं एक बहादुर लड़का हूं, मैं एक बहादुर लड़का हूं। चलिए बना लीजिए। और इस तरह से ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। आज के लिए इतना है।